This conference will now be recorded. एनटीएससी का लगना तो चाहिए क्योंकि वहीं को वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, पता नहीं ये क्या है तो सर लग ये रहा है। क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर लग रहा है। अरे यार क्या दे दिया मैंने तुमको। देखो तो ये फाइल में क्या लिखा है, कहाँ से? यस सर, ये एनटीएससी का है। अरे भाई कुछ तुम यार मयंक ये सब डिस्टरबेंस मत करो। बताओ पहले का आंसर बताओ भाई। पेपर इजी सर इसका इसमें मतलब तो थोड़ी ना कि आंसर ठीक है। अरे आंसर ठीक है तो तुम आंसर थोड़ी ना बता, तुम दिमाग लगा के कुछ बताओ ना इसमें क्या है। पहले का आंसर समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आंसर पढ़ो तब तो ना मालूम चलेगा। यस सर। क्या बहुत इजी पेपर देने से बहुत सारे बच्चे गलत में टिक करके आ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है बोल के, इसलिए इजी क्वेश्चन डाल देते हैं। जीरो पॉलिनोमियल सबको मालूम, बच्चे बच्चे को पता है। 83 सर किसी पॉइंट से इनफिनिट लाइंस पास करती हैं। तो अगर ऐसा पेपर मिल गया तो क्या करोगे तुम? खुशी के मारे लिखोगे ही नहीं तुम, 3 घंटे में हंसते ही रहोगे एग्जाम हॉल में। क्या पेपर आ गया बोल के। ठीक है, होता है ऐसा। 84 शेप मेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या ये? एंगल बाइसेक्टर पैरेललोग्राम बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं ना। एंगल बाइसेक्टर बना लो पैरेललोग्राम ड्रॉ करके, इतना क्या सोचना, क्या बनता है देख लो। क्या बनता है नाइशा? रेक्टेंगल। तो ठीक भी लगा हुआ है देखो। 85 अहिंसा पढ़ो। थ्री सेंटीमीटर वॉल्यूम एक का वॉल्यूम 9 हो जाएगा कि 27 हो जाएगा? सर एक फुट का 27। सर 27 एक का वॉल्यूम। 27। और 1 से लेकर कितने तक की गिनती जोड़ दो, 1 से लेकर 5 तक का देख लो सम। 1 से 5 तक का सम होगा 5 + 1 6 और 6 3 18, 18 है, गिन लो। ज्यादा बता दिया क्या मैंने? नहीं 18 नहीं होंगे, सॉरी 6 का ढाई करो, ढाई मतलब 2.5, तो 12 और 3 15 होंगे, सर दिख रहा है 15। तो। हाँ गिन लिया मैंने, कैलकुलेट कर लिया। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई तुम कर लो 27। यस सर 405 हो गया आंसर। वो तो टिक लगा है, दिख ही रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, राइट आंसर है। और हीरोज फॉर्मूला, ये हीरो है कि हीरोइंस होता है ये? सर हीरोन। जो भी होता है तो ठीक है, पेपर में कुछ गलत प्रिंट है लग रहा है। बी है आंसर। नहीं है क्या बी आंसर? यही है ना? क्या कहते हो आयुष्मान सिंह? बीच में कहाँ चले जाते हो तुम? वीडियो ऑन कर लो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन इज इवन देन मीडियन इज, ये क्या पागलों वाला पेपर दे दिया यार, ऐसा लग रहा है फॉर्मूला पढ़ने बैठे हैं। ठीक है ऐसे ही पेपर आना चाहिए। अभी तुम लोग का पेपर है, कब है पेपर, कहाँ जा रहे हो पेपर सेंटर देने? सर जेएन पांडे क्या जेएन पांडे स्कूल स्कूल है वो, तो वहां पूरा सिक्योरिटी वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह के साथ जाना है आपको। यस सर। तो एनटीएससी का पेपर तो इजी होना ही चाहिए फिर ऐसे में, क्योंकि मास्क पहन के पेपर देना इतना, पेपर देने से ज्यादा डिफिकल्ट तो मास्क पहन के बैठना है।
घर में भी आदमी तो है 3 घंटे बैठ नहीं पा रहा अभी। 88 क्वेश्चन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय। अच्छा, कभी भी कंसेक्यूटिव 3 इवन नंबर ले लो, किससे डिवाइड होगा? जैसे 4 6 8 ले लो, किससे डिवाइड होना चाहिए? जो कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, कोई भी 3 नंबर इवन नंबर ले लीजिए, 2 4 6 2 4 6 12 से होना चाहिए डिवाइड। क्यों होना चाहिए? समझ गए होगे आप ऐसे भी लेके बना सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी करने की जरूरत नहीं, छोटा सा एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या आयुष्मान सिंह? माइक ही चालू नहीं तुम्हारा यार, आवाज ही नहीं आ रही है। इंडियन मैथमेटिक्स वराह मिहिर रोट, क्या लिखा था वराह मिहिर ने? इतिहास के पन्नों से सवाल पूछा गया है। डू यू अंडरस्टैंड इतिहास, हिस्ट्री? ठीक है। गणित सार संग्रह पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिखा है? हाँ, जो लिखा है वो पढ़ पा रहे हो कि नहीं? गणित सार संग्रह, गणित क्या होता है? मैथमेटिक्स को गणित बोलते हैं। संग्रह मीन्स कलेक्शन। रिमाइंडर ऑन द डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय दिस। तो रिमाइंडर की कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं एंग साहू? पर वो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो तो दिख ही नहीं रहा है। अरे यार 90 है ना? नेटवर्क बहुत पूरा लग रहा है मेरी साइड से। मेरे साइड से भी। आज मैं क्या दिन भर यूट्यूब में पूरा यूट्यूब देख देख के पूरा डेटा खत्म कर डाला। बताइए, कर लेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम निकालना पड़ता है। रिमाइंडर थ्योरम के लिए देखो एक फैक्टर और मिल जाएगा आपको, लीनियर फैक्टर। सर वराह मिहिर वाला ही दिख रहा है। अरे यार, उसके नीचे देखो ना तुम, इतना मोबाइल छोटा सा स्क्रीन में कहाँ दिखता होगा? नहीं सर, स्क्रॉल ही नहीं हुआ है। अरे भाई, बाकी लोगों से पूछो दिख रहा है कि नहीं। हाँ ना, कुछ बताइए आप लोग, बाकी लोग एक एक करके सब मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं जानबूझ के। नहीं सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। बताइए। 90, क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा लगता है नेटवर्क पुअर है मेरे साइड से, बाकी आंसर आप समझ गए होंगे इसका। क्या होगा आंसर? 90, क्वेश्चन नंबर 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए क्लास। नाइसा, नो सर। नहीं दिख रहा है? आयुष्मान, झलक, नाइसा। यस सर। हाँ आयुष्मान, तुम्हारी आवाज आ गई, बहुत देर बाद आई। यस सर। बताओ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ लो। सर कौन सा क्वेश्चन? 90। 90। यस सर। रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square। बेटा यहाँ पे डिविडेंड जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिवाइजर इज अ स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है, तो इसका एक और फैक्टर बनेगा, वो समझ में आ रहा है? एक लीनियर फैक्टर और होगा इसका। बताइए वो लीनियर फैक्टर कौन सा होगा? डिवाइड करके देख लो ना, मालूम चल जाएगा। आता है कि नहीं आता है डिवाइड करना? लॉन्ग डिवीजन तो करो। वे मेरा वेट मत करो तुम कि मैं करूंगा, भाई तुम ही कोई करना है। लॉन्ग डिवीजन करके देखो कि रिमाइंड इसका ये क्वोशंट क्या आ रहा है। क्वोशंट जो आएगा वो लीनियर आएगा।
दीपिका सिंह ने लिखा है नेटवर्क इज एंड आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड, नेटवर्क इज स्लो। बताइए किसी का है क्या? वो लीनियर फैक्टर क्या है वो बस इतना बताओ। कोई तो बताओ लीनियर फैक्टर क्या है? अहिंसा। सर 3 होगा। इसका लीनियर फैक्टर तो रिमाइंडर कुछ है। लीनियर फैक्टर क्या है? x-3 आया। सर ओके वेरी गुड अहिंसा। लीनियर फैक्टर 3 आया तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? लीनियर फैक्टर x-3 आया क्या आया है? सर हाँ सर मैंने लाइक सिर्फ 3 आंसर आ रहा है तो क्या मुझे इसका लीनियर फैक्टर भी चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक गिवन है, सर आप खुद ही देख लो। बताइए। सर उसका क्वेश्चन x-2 होगा और रिमाइंडर 3 होगा। x-2 क्वोशिएंट है। वेरी गुड अहिंसा। द क्वोशिएंट इज x-2। ये आया क्या बाकी लोगों का? अभी इस पे 2 रखेंगे तो आंसर अपने आप ये 3 सर आ आ जाएगा। गया। तो 2 रख के देख लो, इस पे आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा। चलिए 91 पढ़ते हैं। पढ़ो। मयंक साहू तुम कहाँ चले गए? ये भी छोड़ दिया। चलो अहिंसा आप पढ़ो। मयंक पढ़ो। तुम बीच में कहाँ है? नाश्ता करने चले गए थे क्या? नहीं सर, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया। ठीक है A पढ़ो। rational number becomes 1/3 on subtracting 1/3 on subtracting 1 from its numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. The rational number is. So the rational number is suppose x by y. It becomes 1/3. It becomes 1/3 on subtracting -1, and x y plus 8 is equal। ये सही लिखा है मैंने? अहिंसा बताओ इक्वेशन सही लिखा है कि नहीं? यस सर। हाँ अगर ये इक्वेशन सही है तो फिर बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझते हो कि नहीं? मयंक Yes sir. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आ रहा है? Yes sir. बस वही है। ये बना के देखो आंसर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो। x5 आना चाहिए, y12 आना चाहिए। सर आ गया। ऑप्शन में भी जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ -1 कर दें तो 4/12 हो जाएगा। इसे -1 करेंगे तो ये आएगा नहीं, यहाँ -1 करेंगे तो भी नहीं आएगा 1/3, यहाँ -1 करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ खास बहुत ज्यादा आपको मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस है ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, झलक पढ़ो। How many numbers of 2 digits are divisible by 3? हाँ बताओ। हाउ मेनी
नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। अब बताओ टोटल 2 डिजिट कितने होते हैं? टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 90 होते हैं। गिन लो। सर पिछले क्वेश्चन में x -5 आ रहा है। अरे यार नहीं आएगा ना, तुम कहीं एरर कर रहे हो। देखो ना ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहा है, देख लो ऑप्शन में ही चेक कर लो ना। Yes, अगर sir. इसमें मैं 1 माइनस कर दूं न्यूमरेटर से तो 4/12 1/3 हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर मैं प्लस 8 कर दूं तो 5/20 1/4 हो जाता है। आंसर एकदम क्लियर है, कहीं एरर कर रहे होगे आप, चेक कर लो है ना। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3? अब ऐसे 3 से डिविजिबल वाले नंबर के लिए क्या करना चाहिए? एपी लगा दो। तो पहला 3 डिजिट नंबर तो जो है 2 डिजिट नंबर 12 है जो 3 से डिवाइड होता है। लास्ट वाला 99 है। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो, n-1 होता है। तो 99 माइनस 12 कितना होता है? 99 माइनस 12 87। कुछ बताइए। 87 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 जा 3 9 जा 29, टोटल 30 आएंगे। n-1 29 है तो ठीक है। अहिंसा पढ़िए 93। Coordinates of point on y-axis which is equidistant from points 6, 5 and the -4, 3 are. ठीक है, इक्विडिस्टेंट के लिए तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि y एक्सिस लिखा है। y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो 0,x के पैटर्न में होते हैं। सही लिखा ना? या 0,y ले लो इसको, इसी पैटर्न में होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अभी आप, तो एक मिल जाएगा आपको यहाँ से। वैल्यू मिल जाएगी ना यहाँ से आपको। नहीं, अब ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। वैसे भी आप इसको बिना सॉल्व के टिक लगा सकते हो। अच्छा, कुछ लोग बहुत दिमाग लगा के बहुत कैलकुलेट करेंगे और फिर बोलेंगे कि 09 आंसर होगा। वो तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। 3 ऑप्शन तो बाहर है, पॉइंट में ही नहीं है, वाई एक्सिस पे ही नहीं है। नहीं समझे क्या? समझ रहे हो आप? बहुत सारा चीज आप दिमाग से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम से कैलकुलेशन करोगे तभी आपको पता चलेगा। 94 पढ़िए, वैल्यू ऑफ दिस। अनुष क्या नाम है? आयुष्मान सिंह, बताओ आंसर। Yes, sir. Value बताइए। of sec a ब्रैकेट में 1 minus sin a सेकंड ब्रैकेट sec a plus 10a is सर ये होगा। देखो सेक को तो 1/cos लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? Yes, sir. यहाँ 1 माइनस साइन है, इसके ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन, मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मतलब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर यहाँ आ गया। यहाँ नीचे में कॉस और ये सेक भी कॉस बनेगा, कॉस स्क्वायर बन के 1 हो जाएगा। Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन जो है, बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। 95 पढ़ो तो, ना ऐसा पढ़ो 95। Length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Area formed by this hand in 5 minutes is लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, मिनट हैंड की लेंथ है, मतलब रेडियस बोल सकते हैं, 14 रेडियस है। एरिया फॉर्म्ड बाय द हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में देखो कितना डिग्री बनता है मिनट एंगल से, बता दो। 5 मिनट में 30 डिग्री बन जाता है। Yes, sir.
30 डिग्री सेंट्रल एंगल है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और एरिया आपको निकालना है तो वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। गलत तो नहीं दिख दिया मैंने? नो सर। बस कर लीजिए, आ जाएगा यहाँ से आंसर। पाई/2 की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। कर लेंगे क्या कैलकुलेशन? मयंक कहाँ चले गए? मयंक बन रहा है? यस सर। अरे यार तुम लोग क्या इतना लेट क्यों रिस्पॉन्ड करते हो? तुम म्यूजिक तो नहीं सुन रहे हो मोबाइल पे? चलो नो ठीक है, सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 96 झलक पढ़िए। Mean of first n natural numbers is मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज। एवरेज एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो बड़ा आसान है। 1 + 2 + n तो आप समझते हो, 3 + 4 n तक का सम डिवाइडेड बाय n। n तक का सम होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है। क्या होता है बताओ? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2, यही होता है ना। अब इसका एवरेज के लिए डिवाइड कर दो तो दिख रहा है आंसर सीधा। फॉर्मूला पता होना चाहिए सम ऑफ एपी, आपको मालूम है। 97 अहिंसा पढ़िए। झलक समझ में आ रहा है पहला, इसके पहला वाला? yes sir. चलिए 96 पढ़िए, 97 पढ़ो अहिंसा दास। कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही, तुम पढ़ लो मयंक। A box contains 3 blue, 2 white, and 4 red marbles. A marble is drawn randomly. Probability of getting white marble is. बताइए, एक ही मार्बल निकालना है, व्हाइट 2 है, टोटल मिला के 10 है, 9 है सॉरी, तो 2/9 नहीं हो जाएगा? ठीक है, बड़ा सस्ता सवाल यस है। सर। तुम लोग तो हाई फाई बना रहे होगे, ये सब क्या है समझ में आ? चलिए निम्न में से असत्य कथन चुनिए। सर हाँ सर जो आप वो वाला क्वेश्चन दिखाएंगे, क्या बोलते हैं वो, मीन वाला जो। मीनिंग वाला कौन सा? कौन बोल रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। सर वीडियो वो अगर जो ऑन एन टर्म्स वाला जो था, हाँ सर बेटा, जो एन टर्म्स अहिंसा। वाला। हाँ हाँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, मीन 96 वाला, मीन ऑफ फर्स्ट हाँ नेचुरल सर नंबर। हो गया। हो गया, गुड। हाँ सर हो गया। चलिए ठीक है। चलिए 98 निम्न में से असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन बताने आप। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होते। ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, ये गलत है, बाकी सब सही है। अच्छे सवाल है, आप इसको ऐसे हल्के में मत लीजिए, अच्छे सवाल है। रेस्पेक्ट द क्वेश्चंस, एनटीएससी का है, ऑथेंटिक पेपर है, ऐसा नहीं कि मतलब, समझ रहे हो। 99, क्वेश्चन नंबर 99। नाइशा पढ़िए। सर हाँ सर 98 में तो सभी स्टेटमेंट ट्रू है। अरे यार, तुम असत्य कथन चुनिए बोल रहे हैं तो तुम समझ क्या रहे हो? चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। सर सभी ट्रू है ना। अच्छा, ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है। अरे
यार ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा 9th क्लास में। अच्छा हाँ यस यस सॉरी ये तुम क्लीन बोल्ड हो गए थे यहाँ पे, देखो अपना विकेट गंवा बैठे थे। चलिए 99 में विकेट मत गंवाओ, सेंचुरी पहुंचना है। ठीक है, पढ़ो भाई, नाइसा पढ़ो। Angle of elevation of a tower from a point at a distance of 15 meter from foot of the tower is 60 degree. Height of the tower is तो ठीक है, बेस हाइट पूछ रहा है, बेस दिया, हाइट पूछ रहा है, क्या लगेगा? 10 लगाएंगे, 1060। Yes, sir. 1060 √3 होता है, वैसे दिख रहा है 15 √3। आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, 100th क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए। कौन पढ़ेगा? आयुष्मान सिंह पढ़ो। Yes, sir. N term of our list of number is given by an is equal to 3 plus 2n. Sum of the first 24 term will be. ठीक है, 24 तक का सम चाहिए आपको। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म विल बी। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैसे आप एपी बना लो, एपी बन जाएगा। यहाँ से 1 रखो, पहला टर्म मिलेगा, 5 आएगा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म 5 आएगा, सेकेंड टर्म जो है अपने कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का आएगा बताओ? 3 का आएगा कॉमन डिफरेंस। कितने का आएगा? कभी भी ऐसा ये नंबर लिखा होता है, जो ये नंबर जो लिखा होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। ये आप जान लो, लीनियर है ये। 2n + 3 है, nth टर्म है। ये जो कांस्टेंट है वही कॉमन डिफरेंस है 3। पहला नंबर आपका 5 आ रहा है, अगला नंबर 8 आएगा, 7 आएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस 2 होगा, गलत बता दिया। जो n कोफिशिएंट है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपका 7 आएगा। 9 आएगा, आप चेक कर लो इसके आगे। 3 2 6 9 4 2 8 + 3 11। ठीक है, ये पैटर्न है। 24 बोला है तो 24 पे पहुंच जाइए सीधा। 24 2 48 + 3 51 आएगा लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल टर्म्स जो है वो 24 है, इसलिए उसका हाफ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 56। और आंसर आपका हो जाएगा 672। एनी डाउट? 12 मल्टीप्लाइड बाई 50 + 6, 60 + 600 + 72, 672। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई तो आता ही होगा करने। अब ये खत्म हो गया, इसके आगे नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।